कभी आश्चर्य नहीं करना है कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया। यस। ना कुछ लोगों को कहते हुए हम सुनते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो गया। ये कभी नहीं करना है, क्योंकि वो वचन के विपरीत है। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 12 और 13 वचन को हमने पढ़ा था। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 12 एंड 13। वहां पर लिखा है, पत्रस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, उससे यह समझकर अचंबा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, शायद आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों को एक आंधी और तूफान के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन आप निश्चित जानिए, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसमें से लाखों लोग गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इससे भी बुरी हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें इस बात पर भरोसा करना है कि जिस आंधी तूफान के बीच में से हम गुजर रहे हैं, नंबर 1, यीशु हमारे साथ है। और नंबर 2, ये अकस्मात हुआ है, लेकिन ये हमारे जीवन में हो सकता है। बहुत सी बातें शांत माहौल में हम नहीं सीखते, लेकिन आंधी में हम सीखना शुरू कर देते हैं। और इसलिए मरकुस 4 अध्याय के अंतिम वचन को जब हमने पढ़ा था, 41 वचन को, वहां पर ये चेले बहुत डर गए और आपस में ये कह रहे हैं, ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु चर्च को कह रहे हैं, कलीसिया को बोल रहे हैं, विश्वासियों को बोल रहे हैं, जो सालों से चर्च आते हैं, बाइबल लेकर घूमते हैं, वो यीशु के पीछे चलने का दावा करते हैं, वो यीशु को उस तौर से नहीं पहचान पा रहे जैसा उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। और इसलिए मानो यीशु उन्हें कुछ आंधी तूफानों के बीच में से ले जाना चाहता है। और देखिए, वो चर्च से ये पूछना चाहता है, तुम क्यों डरे हो? क्या तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं? आज हम भी कई बार डर जाते हैं, लेकिन आंधी और तूफान हमें कुछ बातें सिखाती हैं। हमें सिखाती हैं ये और उस प्रभु पर विश्वास करना, हमें सिखाती हैं उस पर और आसरा लेकर आगे बढ़ना, और हमें सिखाती है आंधी और तूफान कि केवल उसी पर भरोसा रखना। नंबर 1, आप कभी भी इस बात को लेकर अचंभित ना हो कि आपके जीवन में ये क्यों आया है। ये हमें नहीं करना है, अचंबा नहीं करना है। ओके, नंबर 2, जब आंधी और तूफान आपके जीवन में आए, आप उस प्रभु के प्रेम को और उसके कंसर्न को क्वेश्चन मत करना। आप मेरे साथ उसका 38 वचन पढ़ लीजिएगा। 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय उसका 38 वचन, मार्क चैप्टर 4 वर्स 38 पढ़िएगा। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? ओह, वो क्या बोल रहे हैं? मास्टर, carest thou not that we perish? क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आज आप में से शायद बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे समय आए होंगे, ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब आपने ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद यीशु भी मुझे भूल गया है। ऐसा ऐसा हुआ है आपके जीवन में? मैंने बहुत से विश्वासियों को यह कहते हुए सुना है। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, अगर आपके चेहरे देखूंगा तो अच्छा लगेगा, आपके मैं एक्सप्रेशंस में देख पाऊंगा। बहुत बार, यानी जीवन की आंधियां, जीवन के तूफान, जीवन की समस्याएं जब हम उसमें से होकर गुजरते हैं, पता है कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं यीशु हमें भूल तो नहीं गया। एक विश्वासी होने के नाते आप कभी भी उसके प्रेम को, उसकी आपके प्रति जो कंसर्न है, उसको प्रश्न मत पूछिए। हमारे जीवन की परिस्थितियां प्रश्न पूछने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन आप कभी भी ये प्रश्न मत पूछिए कि प्रभु आप हमें भूल गए हैं क्या? क्या कहती है आयशिया नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन देखिए क्या कहता है। बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 49 वर्सेस 15 पढ़ लीजिए आप। 15 और 16 या जल्दी से निकालिए।
क्या ये क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोल कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। एक प्रश्न और एक उत्तर दोनों वहां पर है। प्रश्न क्या है? क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल जाए? आज मुझे सुनने वाली बहुत सी माएं यहां पर होंगी। आप अपने बच्चों के प्रति सोचिए, आपका प्रेम कितना है। अगर थोड़ी सी खरोंच उन्हें आ जाए तो हमारे दिल को दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है। हमारे बच्चे कठिनाई से गुजरे तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। बाइबल प्रेम को जब प्रकट करती है तो शायद परमेश्वर के प्रेम के बाद अगर कोई प्रेम इस दुनिया का सबसे बड़ा है तो वो मां का प्रेम है अपने बच्चों के प्रति। और इसलिए मां के प्रेम को उदाहरण लेकर यहां पर बताया गया है। क्या एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है? बाइबल उसका उत्तर देती है, हां, वो भूल भी सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वाओ, व्हाट एन अश्योरेंस! कितना बड़ा एक अश्योरेंस है ये, एक मां। और बाइबल में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर मां अपने बच्चों को भूल गई। शैमरोन में अकाल पड़ा, बच्चों को लोग खाना शुरू कर दिया। दो माएं सोलोमन के पास आई, एक कहती है इसको काट कर दो टुकड़े कर दो। कितनी जगहों पर हम देखते हैं मां ने अपने बच्चों को फोरसेक कर दिया। न्यूज़पेपर्स में आप देखिएगा कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जहां पर सगी मां ने अपने बच्चों को मार डाला। एक मां भी अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं भूलेगा। याद रखिए, आपके लिए उसने अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान किया है। यहां तक कि उसका जो अंतिम कतरा लहू था वो भी आपके लिए उसने बहा दिया। और जीवन की चुनौतियों में हम उससे क्या कहते हैं? प्रभु आप भी हमें भूल गए क्या? काल्वरी के क्रूस से अगर यीशु उसका जवाब दे तो शायद वो रोते हुए ये कहेगा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? आई कैन नॉट फॉरगेट यू बिकॉज आई डाइड फॉर यू। प्रियो, हमारे जीवन में जब चुनौती, मैंने बहुत से विश्वासियों को यह कहते हुए सुना है, पता है, वो शायद उनकी परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती हैं, इतनी तकलीफ से वो गुजरने लगते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। और वो पता है क्या कहते हैं आकर? पास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु भी मुझे भूल गया है। हाँ, वो पता है प्रभु को भी अपने परिवार के सदस्यों जैसा समझती हैं। वो प्रभु को भी अपने मित्रों के जैसा समझते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया था, जैसे मित्रों ने छोड़ दिया था, शायद प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया। लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। और ये विश्वास अगर आपके अंदर है कि मैं जहां भी, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कितना भी बड़ा सुनामी क्यों ना हो, मेरा प्रभु मुझे नहीं भूलेगा, ये विश्वास आपके अंदर अगर है तो आप हिम्मत के साथ उस आंधी का सामना कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था, जब एक सड़क पर बच्चा जा रहा है, छोटा सा बच्चा जा रहा है, उसके पिताजी उसके साथ साथ जा रहे हैं और अचानक से सामने से देखा कि एक बड़ा कुत्ता आ रहा है, भौंकता हुआ आ रहा है। अब कुत्ता सामने है, सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पागल कुत्ता है, वो आकर काट लेगा, बच्चे को फाड़ सकता है। वो ये बिल्कुल सच है ये। लेकिन एक और सच्चाई है, पता है क्या है वो सच्चाई? उस बच्चे को ये सच्चाई